students, welcome to Study Khajana. I am Tanisha. Today we will discuss the geostationary satellite. In our last lectures हमने क्या किया था, हमने लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट के सारे पर्सपेक्टिव जितने भी थे वो सारे कर लिए थे. अब क्या कर रहे हैं, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं. द फर्स्ट वन इज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार ये एज इट इज डेफिनेशन में पूछ ली जाती है. ठीक है, मेनली इसमें वैसे डेफिनेशन ही है, कुछ अलग से कुछ ज्यादा टॉपिक नहीं है. बट इसमें क्या होता है कि ये कंसेप्ट है, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट होती है और हम नेक्स्ट लेक्चर में एक पोलर सैटेलाइट करेंगे. ठीक है, 2 टाइप्स ऑफ सैटेलाइट होती है हमारी. तो इसमें क्या होता है, ठीक है, दोनों डिफर कैसे हैं. मेनली जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या वर्क करती है और पोलर सैटेलाइट क्या वर्क करती है ना, कि अलग अलग सैटेलाइट्स बनाई है तो क्यों बनाई है. तो सैटेलाइट्स का तो आपने कल अच्छे से पढ़ लिया था कि सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन के लिए है बहुत सारी, जैसे हमारे अर्थ के माउंटेन्स कहाँ पे, एक अच्छी पिक्चर देने के लिए हमारे अर्थ सरफेस की. ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हमारे सैटेलाइट हेल्प करती है. ठीक है, तो अब उसी के पार्ट आते हैं. फर्स्ट वन इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, तो सबसे पहले आप नाम से देखो जियो. ठीक है, जियो स्टेशनरी, जियो एंड स्टेशनरी. ठीक है, जियो का अर्थ हमारे अर्थ होता है. ठीक है, जियो से हमारा अर्थ, जैसे हमारे अर्थ की शेप को भी जियोइड बोलते हैं. ठीक है, तो हमारा जियो मीन्स अर्थ होता है. मेनली स्टेशनरी, इट मीन्स एक पॉइंट पे स्टेशन. ठीक है, एक पॉइंट पे स्टेशनरी हो, इट मीन्स रेस्ट पे दिखे. जैसे ये पॉइंट है, आप कहीं पे भी रहो, ये पॉइंट रेस्ट पे ही दिखे. ठीक है, अब देखो आप इस पॉइंट को इस पोजीशन से देखोगे तब भी यही दिख रहा है, यहाँ से देखोगे तब भी, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से. ठीक है, ये इस पॉइंट की पोजीशन यहीं पे है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस पॉइंट इज स्टेशनरी हियर. अब सैटेलाइट को कैसे स्टेशनरी बोल सकती हूँ मैं. अब देखो, सैटेलाइट अगर एक ही पॉइंट पर स्टेशनरी होगा तो वो एक ही जगह की पिक्चर ले पाएगा. ठीक है, जैसे ये अर्थ है. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी सैटेलाइट है तो ये यहीं की पिक्चर्स लेगा. ठीक है, इट मीन्स ये जियो स्टेशनरी. तो क्या ये पॉसिबल है कि फिर फायदा ही क्या हुआ कि यहाँ सिर्फ एक सैटेलाइट छोड़ दिया गया है. ठीक है, तो मेनली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, बट वो किसके रिस्पेक्ट में है. सैटेलाइट हमारे स्टेशनरी नहीं है. अर्थ हमारी, हमें पता है क्या करती रहती है, मूव करती रहती है. ठीक है, अपनी एक्सिस पे भी और अराउंड द सन भी. ठीक है, तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन दोनों करती है अर्थ. तो क्या होता है हमारा कि जो इसमें मेनली एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस का पार्ट राइज हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से देखो, आप कोई भी यहाँ हो. ठीक है, ये वाली चीज है. ठीक है, ये वाली चीज यहाँ पे, आप यहाँ पर हो, ये वाले आप यहाँ पे गए, ये भी यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गए, ये भी यहाँ पे गया. इट मीन्स जो रेफरेंस है ये भी साथ के साथ चेंज हो रहा है. अब हमें पता है कि हमारी अर्थ रिवॉल्व करती है. ठीक है, अब हम बैठे हैं, अब भी हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है. तो हमें फील क्यों नहीं होता है कि हमें रिवॉल्यूशन, तो हमें भी फील होना चाहिए क्योंकि हम अर्थ के सरफेस पे है. तो फील क्यों नहीं होता है, तो फील होने का भी सबसे मेजर रीजन यही होता है कि जो हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है वो भी साथ के साथ मूव हो रहे हैं, तो हमें पता नहीं चल पाता है मूवमेंट का. मेनली जब हम किसी बस या किसी व्हीकल में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें कैसे पता लगता है कि हम ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि हम ट्रेवल करते हुए जो हमारे साइड में जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, इन्हें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बोला जाता है. जो हमारे साइड में जितनी भी सराउंडिंग्स है. ठीक है, तो मेनली हमारी सराउंडिंग्स क्या होती रहती है, चेंज. तो इसलिए हमें क्या पता लगता है कि हम मोशन में है. ठीक है, तो मेनली क्या होता है, अब हम रिवॉल्यूशन का क्यों नहीं पता लगता है. रिवॉल्यूशन का हमें इसलिए पता नहीं लग पाता है क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं. ठीक है, रिवॉल्यूशन हो रही है, तो मेनली जो हमारे साइड में फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस है, अगर हमारे साइड में चेयर रखे तो वो चेयर भी उतनी ही स्पीड से, उतनी ही डिस्टेंस पे सेम है. ठीक है, ना ही उसकी डिस्टेंस चेंज होगी. अगर वो हमसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे, तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे ही वो रोटेट हो रही है हमारे साथ साथ. हम ऐसे रोटेट हो रहे हैं, चेयर भी ऐसे रोटेट हो रही है, वॉल्स भी, हमारे घर भी, हमारी सड़क भी, हमारी सिटी भी, सब कुछ साथ के साथ रोटेट हो रहा है. तो हमें पता नहीं लग पाता है, क्योंकि अगर हमारे साइड वाली सराउंडिंग्स की पोजीशन चेंज होगी तब हम कह सकते हैं वी आर इन मोशन. बट हमारे जब अर्थ रिवॉल्व करती है तो हमारे साइड में जितने भी सारे सराउंडिंग्स है वो भी रिवॉल्व कर रही होती है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल पाता रिवॉल्यूशन का. तो मेनली यहाँ भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में भी ऐसा ही कंसेप्ट आ जाता है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी इसमें क्या होता है कि साथ के साथ चेंज हो रहा है. तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. ठीक है, चेंज हो रही है. ठीक है, स्टेशन हमारी जो सैटेलाइट है वो भी मूव कर रही है, साथ के साथ अर्थ भी मूव कर रही है, बट जो अर्थ के साथ वो उतनी ही स्पीड से मूव कर रहे हैं जितना अर्थ स्पीड कर रही है.
तो वो जो पोजीशन है, जैसे वहां से कुछ इंडिया दिख रहा है तो वो इंडिया ही दिखेगा, क्योंकि इंडिया रोटेट कर रहा है, अर्थ से रोटेट कर रही है, तो इंडिया भी उसके साथ रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मेनली सैटेलाइट भी हमारे अर्थ के साथ ही क्या कर रही है, रोटेट। ठीक है, इसलिए ये क्या है, जियो स्टेशनरी। इट मीन्स ये अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है, बट इट इज नॉट स्टेशनरी। ठीक है, ये स्टेशनरी पूरे वर्ल्ड के या मतलब सॉरी पूरे यूनिवर्स के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी नहीं है, ये सिर्फ अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, सिर्फ अर्थ के। ठीक है, तो अब इसे पढ़ेंगे कि ये कैसे है। ठीक है, तो इसमें मेनली इसके हम कैसे डिफाइन करते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, अ सैटेलाइट which appears at a fixed position at a definite height that is stationary to an ऑब्जर्वर। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो ये देखो अब कैसे है, सैटेलाइट विच अपीयर्स इन ए फिक्स पोजीशन। फिक्स पोजीशन कैसे कि हमारे जैसे इंडिया के ऊपर वो सैटेलाइट थी तो इंडिया के ऊपर ही दिखेगी। अगर मैं इंडिया कंट्री में हूँ, ठीक है, अब इंडिया कंट्री में हमारे यहीं से अगर वो सैटेलाइट छोड़ी गई है, ठीक है, हमारे यहीं से अगर वो सैटेलाइट छोड़ी गई है तो क्या होगा कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ठीक है, मैं इस पोजीशन पे खड़ी हूँ, सैटेलाइट यहाँ पे छोड़ा गया, अर्थ के साथ हम मूव कर रहे हैं ऐसे, ये क्या कर रहे हैं, ये भी हमारा मूव कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमेशा ये दिखेगा वहीं पे। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे मूव करेगा अर्थ पे, ये वाली पोजीशन। ठीक है, ये अर्थ है, ऐसे मूव करेगी। ठीक है, जो हमारी फिर सैटेलाइट है वो यहीं पे छोड़ दी गई है, यहाँ पे किसी इस पॉइंट पे वो सैटेलाइट छोड़ी गई, तो वो भी इसके साथ हाथ के साथ ऐसे ही मूव कर रही है। तो जो ये वाली पोजीशन है और ये वाली पोजीशन है, जब दोनों एक साथ मूव कर रही है तो क्या रहेगी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज नहीं हो रहा है, साथ के साथ ही मूव हो रहा है, तो वो हमेशा उसे वहीं एक फिक्स पोजीशन पे दिखेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर इस पॉइंट से ऑब्जर्व कर रही हूँ तो क्या होगा, ये भी साथ के साथ जा रही है, तो मेरे लिए ये हमेशा एक फिक्स पोजीशन रह जाएगी। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें बेटा ये होता है कि इसे हम एक जियो सिंक्रोनाइज्ड भी बोलते हैं। अगर जियो सिंक्रोनाइज्ड या जियो स्टेशनरी पूछा जाता है तो बोथ आर सेम, सिंक्रोनाइज्ड सैटेलाइट। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड, जियो का अर्थ वही, ठीक है, जियो अर्थ होती है, सिंक्रोनाइज्ड भी भाई बेटा यही होता है कि जो सेम टाइम पे साथ में हो। ठीक है, जो हमारी वेलोसिटी है उसी से हमारे क्या सैटेलाइट की वेलोसिटी सेम हो जाए। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड का मेनली मीनिंग यही होता है कि एक साथ एक टाइम पे, ठीक है, सिंक्रोनाइज है। अगर किसी कोई भी चीज आपको पता है, इसके स्कूल पे आपका टीचर 8 बजे आता है और आप भी 8 बजे पहुंचते हो, तो दोनों के टाइम क्या है, सिंक्रोनाइज। ठीक है, वो क्या होंगे, आप दोनों साइमल्टेनियसली एक टाइम पे जाएंगे, तो आप दोनों की मूवमेंट क्या है, सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मेनली आप इसे क्या लिखते हैं, इसमें मेन थियरी आपकी जो देखो, हमारे स्पीड ऐसे हमारी अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आपको पता है 23.5 डिग्री पे टिल्ट है। ठीक है, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि फिर ये क्लाइमेट चेंज होते हैं, बहुत सारे ऐसे पर्सपेक्टिव आ जाते हैं जो सिर्फ हमारे टिल्टिंग की वजह से होते हैं हमारी अर्थ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे है, तो एक्चुअल में ये नॉर्थ है, ये वाला नॉर्थ है हमारा एक्चुअल में NS। ठीक है, मेनली पोल हमारे यहाँ पे है और पोल्स यहाँ पे और इक्वेटर ऐसे पास हुई है। ठीक है, तो मेनली क्या होता है बेटा कि यहाँ से जब कोई भी ये किसी भी एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो ये इस पे किसी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। जैसे कि आप देखो, ये वाली चीज है, ये मानो अर्थ है, ठीक है, और ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये कैसे मूव कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है इसके साथ साथ, और साथ के साथ वो क्या कर रही है, ऐसे सन ऑर्बिट में भी अपने राउंड कर रही है। ठीक है, तो मेनली ऐसे ऐसे रोटेट करती है हमारी अर्थ। ठीक है, रोटेशन भी और साथ में ऐसे रिवॉल्यूशन भी।
ठीक है, ये वाली चीज रिवॉल्यूशन हो जाएगी और ये अर्थ सन के सराउंडिंग रोटेशन हो जाएगी। ठीक है, तो जिस वेलोसिटी से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ऐसे इसने रोटेट किया अर्थ ने। ठीक है, तो जिस एंगुलर वेलोसिटी से हमारी अर्थ रोटेट कर रही है उसी एंगुलर वेलोसिटी से हमारी क्या करती है, सैटेलाइट भी सेम रोटेट करती है। तो इसलिए जब सेम वेलोसिटी, सेम एंगुलर वेलोसिटी आ जाती है तो क्या हो जाता है, दोनों का पाथ सिंक्रोनाइज्ड। ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड पाथ हो जाता है, इसलिए क्या है, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट भी इसे बोलते हैं। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसे, when angular velocity satellite is equal or nearly equal to Earth's angular velocity, then there will be synchronized in their motion। ठीक है, जो चीज एक्सप्लेन करी मैंने वही यहाँ पे लिखी है। तो इसलिए अब देखो हमारी जब अर्थ क्या है, रोटेट करती है 23 आवर्स एंड 56 मिनट्स में। ठीक है, वो नियरली क्या होता है, 24 आवर्स होते हैं, वही हमारा एक डे होता है। ठीक है, अर्थ की रोटेशन की वजह से हमारे डे और नाइट होते हैं। तो मेनली जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो भी एक रोटेशन हमारा किसमें कंप्लीट कर रही है, वो रोटेशन भी अपना किसमें 24 आवर्स में ही कंप्लीट करती है, तभी तो वो हमें ऑब्जर्वर को हमेशा फिक्स दिखेगी उसी पोजीशन पे। ठीक है, तो मेनली ये कैसे होती है हमारी, जैसे ये हमारी अर्थ है, इक्वेटर। ठीक है, ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो हमेशा इक्वेटर पे छोड़ी जाती है। ठीक है, एट अ पर्टिकुलर हाइट। अब वो हाइट के लिए हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेटर पे से वो छोड़ी, अर्थ अपनी रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, तो साथ के साथ इसने भी ऐसे ही रोटेट किया इसके साथ ही। ठीक है, तो मेनली ये साइड में है। ठीक है, इसके अबोव ना होके मेनली ये ऐसे है। जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है हमारी अर्थ के इक्वेटर के साइड में ऐसे रोटेट करती है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ये हमेशा इक्वेटर के अराउंड रोटेट करती है। ठीक है, और हमेशा ये देखो ये इक्वेटर है। ठीक है, ये प्लेन ऑफ इक्वेटर होगा, इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसके क्या होगा, ये ऐसे इक्वेटर प्लेन है। ठीक है, और ये ऐसे मूव कर रही है, तो ये हमेशा क्या करेगी, पैरेलल टू दी इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये प्लेन के साथ पैरेलल है, और ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो हमारे पोलर सैटेलाइट है उसके लिए कुछ अलग से पर्सपेक्टिव होगा। ठीक है, तो दोनों का अलग से सही से समझेंगे ज्यादा सही है। अब मेनली इसमें क्या होता है, हमें हाइट कल हमने सैटेलाइट के लिए क्या निकाली थी, t² r² g अपॉन 4π² इज टू पावर 1/2 माइनस r। ठीक है, ये कल हमने हाइट निकाली थी एक सैटेलाइट के लिए। इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करती हूँ, हमें पता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए टाइम पीरियड कितना होता है, 24 आवर्स। ठीक है, 24 आवर्स इसके लिए टाइम पीरियड होता है। तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं 24 आवर्स, हमें अर्थ की रेडियस पता है 6400 किलोमीटर, जी 9.8, 4 3.1 रेज़्ड पावर स्क्वायर 1/2 माइनस 6400 इंटू 10⁻³ ठीक है, अगर मैं इसे सॉल्व आउट करती हूँ तो जो मेरी एच की वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करते हैं तो 36,000 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी जियो स्टेशन सैटेलाइट है वो कहाँ पे फिक्स करी गई है, इक्वेटोरियल से 36,000 किलोमीटर अबव। ठीक है, तो इसमें क्या है, अगर हमें पता है v क्या होती है, r g अपॉन r प्लस एच। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल क्या होती थी कि अपने ऑर्बिट में मूव करने के लिए जिस स्पीड से हमारे सैटेलाइट मूव करते हैं वो ऑर्बिटल स्पीड होती थी। ठीक है, तो अगर मैं इसमें हाइट की वैल्यू पुट करती हूँ तो जो मेरी v ऑर्बिटल आती है वो जियो स्टेशन सैटेलाइट के लिए क्या आती है, 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारे जियो स्टेशन सैटेलाइट के लिए ऑर्बिटल स्पीड होती है। ठीक है, और हाइट हमारी 36,000 किलोमीटर हो गई। तो हमारी मेनली जियो स्टेशन सैटेलाइट किस पे करती है, इक्वेटोरियल पे छोड़ी जाती है, इक्वेटोरियल प्लेन के पैरेलल होती है, हाइट उसकी 36,000 किलोमीटर होती है, और जो उसकी ऑर्बिटल स्पीड होती है वो 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड होती है।
ठीक है। तो मेनली इसे छोड़ा क्यों गया, जियो स्टेशन सैटेलाइट की जरूरत क्यों हुई, तो मेनली ये क्या होती है, शॉर्ट रेंज सैटेलाइट होती है। ठीक है, इसके यूजेस किस लिए होते हैं, यूजेस इसके कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए इसका जो मेजर यूज होता है वो कम्युनिकेशन का ही होता है, इसलिए इसे जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनाइज के साथ हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो मेनली होते हैं हमारी जो फर्स्ट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट थी वो टेलस्टर थी, ये किसने, रशिया ने ही। जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट थी वो 1957 में रशिया ने स्पुतनिक थी, बट जो टेलस्टर थी वो 1962 में रशिया और यूएसए की दोनों की कॉमन थी। ठीक है, बाद में हमारी इंडिया ने भी दी थी, बहुत सारी इनसेट वगैरह भी थी। ठीक है, तो ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा जरूरी नहीं है, तो मेनली हमारे जियो स्टेशनरी का कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोलर सैटेलाइट के कंसेप्ट को करेंगे। ठीक है, कि पोलर सैटेलाइट अलग से क्यों आई। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच।